नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। चंद घंटों के बाद बिहार में 84 दिन से लगी अटकलें खत्म हो जाएंगी। उन सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर सवाल उठा रहे थे। वो चेहरे भी सामने होंगे जो बिहार की सरकार या यूं कहें कि बिहार के विकास के काम को धार देंगे, क्योंकि 16 नवंबर को जब से नीतीश कुमार ने शपथ ली उस वक्त से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार कब होगा। आज वो पल है जब वो चेहरे खिलेंगे भी और उनके चेहरे पर मंगल मुस्कान होगी। तो आज दोपहर 12:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि अब से करीब 3.5 घंटे बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी कोटे से 9, जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनेंगे। दोनों दलों की ओर से सभी नाम फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी की सभी 9 नामों की सूची आ चुकी है। न्यूज 18 के पास भी वो तमाम सूची है। जेडीयू के सभी 8 नामों की सूची भी न्यूज 18 के पास है। और जैसा कि न्यूज 18 ने पहले ही कई नामों को, संभावित नामों को दिखाया था, उनमें से ज्यादातर नामों पर मुहर भी लगी है। तो बीजेपी कोटे से जो 9 नाम फाइनल हो चुके हैं और जो नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, उनकी पूरी लिस्ट न्यूज 18 आपको बता रहा है। सबसे पहला नाम शाहनवाज हुसैन का है, दूसरा नाम नितिन नवीन का है, नीरज बबलू भी इस लिस्ट में शामिल है, सम्राट चौधरी भी शामिल हैं, सुभाष सिंह, आलोक रंजन झा, प्रमोद कुमार, जनक राम, नारायण प्रसाद। तो ये 9 नाम है जो बीजेपी कोटे के मंत्री बनने वाले हैं। और बात अगर जेडीयू कोटे की करें तो जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनेंगे और जिन 8 नामों पर मुहर लग चुकी है वो 8 नाम हम आपको बता रहे हैं। पहला नाम लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, संजय झा, मदन सैनी, श्रवण कुमार, सुमित सिंह, सुनील कुमार। तो ये 8 नाम हैं जो जेडीयू कोटे से आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाली लेसी सिंह के आवास पर उत्साह का माहौल है। समर्थक सुबह से ही काफी खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि लेसी सिंह के मंत्री बनने से विकास का काम आसान होगा। समर्थकों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मंडल में लेसी सिंह मंत्री बनेंगे। इस वक्त हम लेसी सिंह के आवास में हैं और जहां पे हलचल तेज हो गई है, उनके समर्थक यहां पर पहुंचने लगे और कुछ देर के बाद ये आवास भी समर्थकों से भरा दिखेगा। लेकिन फिलहाल लेसी सिंह तैयार हो रही हैं। जाहिर सी बात है 12:30 बजे उन्हें मंत्री पद के शपथ लेना है राजभवन में। लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके परिवार के लोग हैं और उनके जो नजदीकी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? प्रमोद कुमार चौधरी। कैसा लग रहा है कि लेसी जी को फिर से दोबारा मौका मिला? नहीं, पहले भी मिलना चाहिए, अभी मिला है, बहुत खुशी है, अच्छी बात है। हम लोगों का विकास होगा, संपूर्ण बिहार का विकास करेंगे। सरल लोग हैं, विकासशील लोग हैं। विधायक के रूप में हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है कि बिहार में शायद वैसा विकास नहीं हुआ होगा। नीतीश जी की अंतिम सभा भी वहीं हुए थे। जी हाँ, अंतिम सभा हमारे यहाँ तो हुई थी। ये जानकारी तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे लेसी सिंह के आवास में हलचल तेज हो गई है। और जाहिर सी बात है हलचल आज तेज होगी भी, क्योंकि जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिलता है तो उनके समर्थकों की संख्या भी काफी हो जाती है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ देर के बाद लेसी सिंह भी हमारे साथ होंगे। लेकिन फिलहाल हमने आपको तस्वीर दिखाई नीतीश मंत्रिमंडल में इसके पहले भी मंत्री रह चुकी लेसी सिंह के आवास की तस्वीर, जहां पे जैसे ही सुबह में उनके समर्थकों को खबर मिली उसके बाद धीरे धीरे समर्थकों का आने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और जेडीयू विधायक लेसी सिंह भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगी। कैबिनेट में जगह मिलने से लेसी सिंह काफी उत्साहित दिखी। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगी।
तो नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में आधी आबादी को भी पूरी तवज्जो दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेसी सिंह, जो धमदाहा से जीत कर आती हैं और इन्हीं के सभा में नीतीश कुमार ने आखिरी चुनावी भाषण भी दिया था। तो जाहिर सी बात है धमदाहा पे ऐसे भी बिहार की निगाहें टिकी हुई थी। लेसी सिंह इसके पहले भी बिहार में मंत्री रह चुकी है। लेसी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा दोबारा फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है? बहुत अच्छा लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना, ये सबसे बड़े गर्व की बात है। और एक साधारण कार्यकर्ता को और साधारण परिवार की महिला को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और उनके साथ काम करना ही सबसे बड़ी बात है। मैडम, जब आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है तो आने वाले समय में महिलाओं के लिए खासकर क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? देखिए, हमारी सरकार का ही एजेंडा है कि महिलाओं को, आधी आबादी को अवसर देना, आगे बढ़ाना। तो वो काम तो सरकार का ही एजेंडा है, हम लोगों का भी वही एजेंडा रहेगा और सभी का काम होगा। और महिलाओं को तो और सरकार में काम हो ही रही है और भी आगे हम लोग काम करेंगे। इस बार जेडीयू में विधायकों की संख्या काफ़ी कम थी मैम, तो ऐसा भी था कि समीकरण साधने की पूरी कवायद करनी पड़ी नीतीश कुमार को। इस समीकरण में आपको मौका मिला, तो कैसे लोगों को साधेंगी और बड़ी जिम्मेवारी कि आने वाले समय में फिर से पार्टी आपके पुराने रुतबे को पा सके, क्योंकि विधायकों की संख्या मात्र 44 रह गई है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सबका भरोसा है और उनके नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनी है। और सभी को साथ लेकर, सभी का सम्मान करते हुए, सभी का विकास करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। तो आज बड़ा मौका है लेसी सिंह के लिए, जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बन रही हैं और इन्होंने अपने एजेंडा भी साफ कर लिया कि बिहार का विकास, खासकर महिलाओं के लिए और कुछ क्या किया जा सके, वो तमाम प्रयास करेंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो चलिए, जो नाम यानी कि जो लोग पटना से बाहर थे वो अब पटना पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचे हैं और उनका स्वागत आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत उनका किया जा रहा है। बिहार में मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं। शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित भी इस वक्त लगातार पटना एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। इस वक्त शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। शाहनवाज जी, जो कितनी खुशी है? देखिए, मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा है। मुझे उन्होंने अपनी सरजमी का पर सेवा करने के लिए भेजा है और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देने वाली है, सूचना मुझे मिली है, मैं सहर्ष पार्टी की हर बात को हमने स्वीकार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सरजमी बिहार की खिदमत के लिए भेजा है। मैं बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए सेवा के लिए पूरे दिल से काम करूंगा। जो मेरा अनुभव है देश में काम का, जो सांसद के नाते जो मैंने काम किया, वो सारे अनुभव का लाभ हमारे बिहार के लोगों को कैसे हो और पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से, पूरी सेवा और निष्ठा से मैं इस पर खड़ा उतरूं, ऐसी कोशिश करूंगा। आज मुझे इतना ही कहना है। आपके साथ कई नए चेहरे भी जो है, कई नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, बस मुझे इतना ही कहना है। बतौर उप मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि आपकी भूमिका बतौर उप मुख्यमंत्री होगी सरकार में, मुझे इतना ही कहना है। नए चेहरों पर ज्यादा विश्वास किया है बीजेपी ने जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है सरकार में जो है वो जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका ये निर्वहन करेंगे और इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने धन्यवाद भी कहा है। इनका कहना है कि जो हमारा अनुभव है उसका जो फायदा है वो बिहार के 14 करोड़ जनता को मिलेगी। मनीष कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो यहां पर पहुंच चुके हैं पटना शाहनवाज हुसैन और आज मंत्री पद की शपथ लेंगे।
जिम्मेदारी उनको जो दी जाएगी उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया कि उन्होंने शाहनवाज हुसैन को अपने सरजमी पर भेजा ताकि वो अपने सरजमी पर बिहार के लोगों की खिदमत कर सकें। इधर बीजेपी कोटे से बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन भी आज मंत्री बनने जा रहे हैं। नितिन नवीन सुबह महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार सहित पूजा अर्चना की। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बीजेपी कोटे से एक नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा वो है नितिन नवीन का, बांकीपुर से विधायक है। अभी वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा करने के लिए अपने परिवार के साथ, पत्नी है, बच्चे के साथ यहाँ पर हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। नितिन जी, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है आज। देखिए, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है और हम कह सकते हैं कि आज भगवान का जो उन्होंने सपना देखा था वो साकार हो रहा है। मुझे लगता है कि पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद और कहीं न कहीं अपने वरिष्ठ नेताओं का भरोसा और विश्वास, और मैं कह सकता हूं कि जो क्षेत्र की जनता का प्यार और कार्यकर्ताओं का स्नेह, ये सब मेरी ताकत का है। और आज उसी के कारण मुझे पार्टी ने अगर मौका देने का प्रयास किया है तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से पिताजी के सपनों को, पार्टी के भरोसे को, बिहार के 12 करोड़ लोग जो हम लोग से उम्मीद किए हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। युवा हैं, युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है। आप युवा चेहरे हैं, किस तरह से युवाओं के लिए आगे? मेरा युवाओं के लिए एक बड़ा अपना स्पष्ट मानना था कि कर्म ही जीवन है और जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हो सकता है मुझे राजनीति एक्सीडेंट में मिली, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके मुकाम पाया है और मैंने भी पिछले 15 सालों में हर वो छोटी बड़ी चीजों को सीखने का प्रयास किया है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो बस युवाओं के बीच में यही संदेश रखता हूं कि कर्म को कीजिए, वही आपको फल देगा, कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। भगवान के शरण में आए। निश्चित रूप से जब कर्म करने के बाद निश्चित रूप से वो ताकत जहां से मिलती है वो इसी स्थान से मिलती है, तो निश्चित रूप से भगवान को इसके लिए आभार व्यक्त करना और उनके से और अधिक ताकत लेने का काम करता हूँ। भाभी जी भी आई हुई हैं, कैसा लग रहा है अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आज तो कुछ विशेष होगा जब मंत्री बन जाएंगे तो? नहीं, हर दिन ही विशेष है। जब काम करने निकले हैं तो हर दिन विशेष है। कितनी खुशी मिल रही है? जाहिर सी बात है, खुशी मिल रही है और युवा नेता को मौका मिल रहा है, ये इसलिए ज्यादा खुशी हो रही है। भगवान से क्या आज कहेंगे? भगवान सबका भला करे, बस यही। तो बिल्कुल देखिए, परिवार के साथ पहुंचे हैं नितिन नवीन जी यहाँ पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने। आज चूंकि मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल होना है और इसको लेकर जो है पूजा पाठ वो कर रहे हैं सुबह सुबह, और उसके बाद आज दोपहर वो राज्यपाल भवन जाएंगे और वहां पर राज्यपाल भवन में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शाहनवाज हुसैन हो या फिर लेसी सिंह हो या फिर नितिन नवीन, हर किसी का रिएक्शन क्या कुछ है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, मंत्री बनने को लेकर, वो लगातार हम अपने सहयोगियों के मदद से बता रहे हैं आपको। हमारे साथ फिलहाल आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं जो इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, 9 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3 घंटे के करीब वक्त बचा है, ऐसे में राजभवन के सामने क्या कुछ हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? चलिए आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी सुबह से ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साकेत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो जगह जगह से रिएक्शंस दे रहे हैं। फिलहाल आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम वो नाम जो हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं उन नामों पर मुहर लग चुकी है। ये फाइनल लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 के पास वो फाइनल लिस्ट है। हालांकि इससे पहले भी हमने जिन नामों को संभावित मंत्रियों के तौर पर दिखाया था, ऐसे में उन नामों पर मुहर लगती दिख रही है। और आनंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, राजभवन के बाहर 3 घंटे का वक्त करीब करीब बचा है, क्या कुछ हलचल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हमारे में आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजभवन के ठीक
सामने बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया और जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ देर के बाद बड़ी संख्या में आपको तमाम वैसे मंत्रियों के समर्थक नजर आएंगे जिन्हें आज ओथ लेना है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन और सीएम आवास के सामने, जहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं बड़ी संख्या में जवानों को उतार दिया गया है और यहाँ पे अभी सुरक्षा कर्मियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि देखिए 12:30 बजे मंत्री पद का शपथ लेना है तमाम मंत्रियों को, जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, तो उन्हें शपथ लेना है और तैयारियां लगातार चल रही है। हम आपको तस्वीर के माध्यम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हलचल काफ़ी तेज है राजभवन में, चूँकि अब 9 से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। और उसके पहले जो हमारी जानकारी है कि वैसे लोग जो जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद मुलाकात करने के बाद फिर सब राजभवन की ओर जाएंगे। तो ये एक कोरम होता है, उस कोरम को भी पूरा किया जाएगा। लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजभवन की, क्योंकि इसी राजभवन पे लगातार निगाहें लोगों की टिकी हुई थी। अलीम, आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन तमाम सवालों का जवाब नीतीश कुमार ने कल दे दिया और कल देर शाम बीजेपी और जेडीयू के नेता एक साथ बैठे और उसके बाद तस्वीर को अंतिम रूप दे दिया गया और उसके बाद देर रात लगातार नेताओं के पास फ़ोन जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए खाने पीने की भी तैयारी है और जो सुरक्षा कर्मी हैं और जो खाने पीने के लोग हैं वो राजभवन की ओर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, तस्वीर से बिल्कुल साफ है कि आज राजभवन में हलचल बहुत ज़्यादा है। बिहार के तमाम सियासी लोगों के साथ साथ बिहार की जनता की भी निगाहें टिकी हुई थी कि भाई आने वाले समय में और कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, किन के ऊपर बिहार के लोगों की जिम्मेवारी पड़ने वाली है। तो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अली जी, कि राजभवन और सीएम आवास की तरफ जो भी सड़क नज़र आता है वहाँ पे तमाम चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया। हम एक तस्वीर आपको और भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि आज इसी दोनों जगह पे तमाम लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। देखिए धीरे धीरे समर्थकों का पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, गाड़ियाँ लगने लगी हैं। तो हम सुबह में कुछ मंत्रियों के पास भी गए थे जो आज ओथ लेंगे, जिसमें से जयंत राय से बातचीत हो रही थी। नया चेहरे हैं इस बार के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, वो काफ़ी उत्साहित दिखे। इसके अलावा लेसी सिंह से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो लेसी सिंह ने भी कहा कि बड़ी जिम्मेवारी है और खासकर महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये देखिए बिल्कुल तस्वीर साफ है कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके तमाम कयासों का अंत हो गया और कई नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली अलीम। और राजभवन की तस्वीर और सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर लगातार अपने दिखा रहे और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और आखिरकार अब बिहार को नए मंत्री मिलेंगे और जाहिर सी बात है कि इसके बाद विकास की रफ्तार भी पकड़ेगी। चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, दिल्ली से वो तशरीफ ला चुके हैं बिहार, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ सकते हैं? देखिए अलीम, चूंकि अभी संसद चल रहा है तो कई सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के और खासकर जेडीयू के राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, वो तमाम लोग अभी दिल्ली में मौजूद हैं। तो बिहार में जितने भी बड़े लीडर हैं वो तमाम लोग यहाँ पर शामिल हो गए, चूँकि राजभवन से तमाम लोगों को न्योता भेजा जाता है। तो संसद चल रहा है, इस वजह से कई नेता दिल्ली से पटना नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बिहार में जेडीयू और बीजेपी के जो भी एनडीए घटक दल के जो भी बड़े नेता हैं वो इस मंत्रिमंडल में ओथ सेरेमनी में भाग लेंगे। इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। इस बात पर भी नजर टिके रहेंगे कि और वो बड़े चेहरे कौन होते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार के राजनीति के जो भी बड़े चेहरे होंगे वो आज यहाँ पर आपको चेहरे तो तमाम चेहरे नजर आएंगे। एक सबसे दिलचस्प बात यह है अलीम कि आज 9 बीजेपी के और 8 जेडीयू के मंत्री शपथ लेंगे। 17 की संख्या होती है, इसके पहले 13 की संख्या में मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। तो लगभग इस अगर सब कुछ संख्या को मिला दे तो 30 होता है। एक वीआईपी और एक हम, अगर दोनों की संख्या को मिला दे तो 32 होता है। यानी कि अभी भी, और 36 नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में 36 लोगों को जगह मिलने वाली है। यानी कि अभी भी अगर नीतीश कुमार को छोड़ दे तो 4 अभी भी सीट बचा हुआ है। माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को जोड़ लें तो 33 हो जाता है और 36 बनने आती है। यानी कि 3 मंत्री पद के जो जगह है अभी भी खाली है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल का एक बार फिर से रिसफल हो तो उन 3 चेहरे को भी भरा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी भी 3 जगहों को छोड़ा गया है। यानी कि वैसे लोग जिनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और जिनकी नाराजगी हो सकती है आने वाले समय, या फिर कुछ ऐसे समीकरण सेट करने की कोशिश की जा सकती है इंडिया की तरफ से, तो फिर उनको भी इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है
बस कुछ पल बचे हैं जब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तमाम नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। आनंद, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो भी नाम है, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे जेडीयू के नाम हो, क्या ये सभी शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे या फिर सीधे मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात शपथ ग्रहण समारोह में ही होगी? देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब जेडीयू कोटा के जो मंत्री बनते हैं तो मंत्री पद की शपथ लेने के पहले नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास एक अन्य मार्ग जरूर जाते हैं। इस बार भी जो जानकारी मिल रही है कि वैसे तमाम लोगों को यहाँ पे आप कुछ देर के बाद देख सकते हैं जब वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा सकते हैं। एक और भी होता है कि जब मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है तो ओथ के पहले उन्हें धन्यवाद भी किया जाता है। तो एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि जेडीयू कोटा के तो मंत्री जाएंगे, बीजेपी के लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं ये फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारे सहयोगी साकेत हैं उस बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, एक कोरम होता है कि जेडीयू कोटे से जो भी मंत्री बने, इसके पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी है कि जिन्हें भी जेडीयू कोटे से मौका मिला था वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने, मंत्री पद के शपथ लेने के पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जब तमाम मंत्री शपथ ले लेते हैं उसके बाद आज 4:30 बजे का कैबिनेट का बैठक भी बुलाया गया है। यानी कि ये आज का जो 4:30 बजे का कैबिनेट का बैठक होगा, नीतीश कुमार के फुल फ्लेजेज मंत्रिमंडल का कैबिनेट का बैठक होने वाला है। और जाहिर सी बात है, कई सारे मंत्रियों ने ये कई बार शिकायत भी की थी कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी, एक से ज़्यादा विभागों की जिम्मेवारी है। तो आज कई विभाग उनसे ले लिए जाएंगे और दूसरे जो मंत्री बने हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखने वाली बात ये होगी आनंद कि किसको कौन सा विभाग दिया जाता है। हालांकि और उधर नीतीश कैबिनेट में जयंत राज को भी जगह मिलने जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने पटना में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सीएम ने उन पर जो भरोसा किया है उसके लिए वो आभारी हैं। जयंत ने रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरों में से एक मंत्री बनेंगे जयंत राज, जो अमरपुर से विधायक बनकर आए हैं और पहली बार चुनाव जीता है। इनके पिताजी भी लंबे समय तक विधायक रहे थे, कुशवाहा कोटे से आते हैं और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के समीकरण को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, धन्यवाद। अभी तक तो पत्र हमें मिला नहीं है। कोई बात नहीं, सब कुछ आ जाएगा समय पर। और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है जब आपको मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आने वाले समय के लिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है और विशेष जानकारी जो मिलेगी, जो जिम्मेदारी अगर कुछ सरकार या पार्टी की ओर से मिलती है तो उसको निर्वाह करेंगे। नहीं, पार्टी के लिए तो करेंगे ही, लेकिन चूंकि आप युवा हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, जो भी विभाग मिले, लेकिन हर जिसको मंत्री बनाया था उसके पीछे कोई ना कोई उसका एजेंडा जरूर होता है कि जब हमें जिम्मेवारी मिलेगी तो हम अपने बिहार की जनता के लिए करेंगे। तो आने वाले समय 5 साल के लिए क्या कुछ आपने एजेंडा तय किया है? देखिए, एजेंडा तो सरकार का हमारा तय है, पहले से तय है। युवाओं को रोजगार देना है, पर्यावरण के संबंध में देखना है कि पर्यावरण कैसे ठीक हो, और पर्यटन आदि के मामले को भी देखना है। आपका भी इलाका पर्यटन वाला इलाका में से आता है। जी जी। तो आपके नजर उस पर रहेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी है, पहली बार विधायक बना और पहली बार ही मंत्री बनने का मौका मिलना, सुनकर कैसा लगा? सुन के तो अच्छा लग रहा है। और जाहिर सी बात है अभी लंबी राजनीति है, लेकिन लंबी राजनीति के पहले नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण पर काफी चर्चा है। तो उसी समीकरण से आप भी आते हैं, तो इस समीकरण को कैसे आगे बढ़ाएंगे और बिहार की जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? नीतीश कुमार सभी जाति सभी धर्म के नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र सर्वमान्य नेता हैं। उन्हें किसी एक जाति या 2 जाति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार को हर एक जाति हर एक धर्म के लोग मानते हैं। शायद भारत में कोई ऐसा नेता, शायद एक ऐसा नेता है जिसको हर एक जाति हर एक धर्म के लोग मानते हैं और विकास पुरुष कहते हैं। जयंत जी, पहली बार आप विधायक बन गए, आपको अंतिम समय टिकट मिला, उसके बाद जीत कर भी आए और आप मंत्री भी बन रहे हैं। ये कैसा अनुभव लग रहा है अभी? अंदर से फीलिंग कैसा आ रहा है, पहले ही बताइए। रात को नींद आई थी कि नहीं? नींद तो आई थी, नींद आई थी। हाँ, नींद आई। और कैसा लगा घर के लोगों को जानकारी मिली कि आप मंत्री बनने वाले हैं, तो सुनकर कैसा? आपके पिताजी लंबे समय तक जेडीयू विधायक थे। हाँ, हमारे पिताजी लंबे समय तक जेडीयू विधायक थे। वो कई एक विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे। पिताजी का फोन आया? हाँ, पिताजी से तो बात हुई थी। कैसा उनकी भावना क्या थी? वो बहुत खुश हैं। खुश हैं। और आपके लोगों को आपने जो मैसेज देना था तो दे दिया, लेकिन आने वाले समय में बड़ी जिम्मेवारी निभानी है, तो इसके लिए अपना कमर कस लिया है ना? हाँ, बिल्कुल
युवा है, युवा के लिए काम करना है। युवा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर भरोसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में, तो रोजगार को लेकर चूंकि आप ही युवा हैं तो इस रोजगार तो हमारी सरकार 19 लाख रोजगार दे ही रही है। 19 लाख रोजगार के लिए हम लोगों का पहल चल रहा है। सरकार का एक विशेष नीति है कि 19 लाख लोगों को रोजगार से किसी न किसी तरीके से जोड़ा जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जयंत राज, जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरों में से एक हैं, और जाहिर सी बात है इन्होंने भी अपना एजेंडा सेट कर लिया। खुलकर अभी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पहली बार विधायक बने और मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। तो जैसे जैसे मंत्री बनेंगे और समय देंगे, उसके बाद इनकी भी जुबान तेज होगी और इनकी जुबान खुलेगी, और जाहिर सी बात है ऐसा होता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ बीजेपी की चली है। जेडीयू और नीतीश कुमार जी के सभी प्रयासों के बावजूद अंततः भारतीय जनता पार्टी अपने ही शर्तों पर मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी दी है। बार बार जेडीयू और नीतीश कुमार जी बड़े भाई की भूमिका की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में अधिक सदस्य लेकर यह स्पष्ट कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का बड़ा भाई है और भारतीय जनता पार्टी के ही शर्तों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को काम करना पड़ेगा। और वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है। बिहार में लगभग 3 महीने पर बड़ी मशक्कत के बाद हो रहा कैबिनेट का विस्तार, लेकिन आज भी हम लोगों का दावा है कैबिनेट का चाहे हो जाए विस्तार, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार। अंदर खाने बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बिहार की सरकार डोल रही है, किसी भी समय अपने अंतर कलह से गिर जाएगी। आदरणीय मांझी जी ने एक मंत्री पद और एक एमएलसी की मांग की थी, उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सरकार चलने वाली नहीं है और अपने अंतर विरोध से ये सरकार गिरेगी। कैबिनेट विस्तार में हुई देरी से ये स्पष्ट दिख रहा था। आज दबाव में भले कैबिनेट का विस्तार हो रहा हो, लेकिन कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीकरा कैबिनेट विस्तार में हो रहे देरी के लिए बीजेपी पर फोड़ा। बीजेपी ने 3 महीने पर किसी तरह से कैबिनेट विस्तार की अनुमति तो उनको दे दी, लेकिन ये सरकार बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं चलाने देगी और हम लोगों के दावे में दम दिखेगा आने वाले दिनों में। बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी नीतीश कैबिनेट का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए वो हर संभव कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से एक और नाम जो आ रहा है वो नीरज बबलू जी का है। छातापुर से विधायक हैं बीजेपी के और इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज उनका शपथ ग्रहण भी है। नीरज जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं ये जो फैसला लिया गया है, किस तरह क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर की असीम कृपा से इस तरह का मौका मिला है, मेरा नाम आया है। और दूसरा, पार्टी के जो अपने नेता हमारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी, सबों का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन लोगों ने विश्वास हम पर जताया है, तो जो भी मुझे लगता है कि जिम्मेवारी मिलेगी निश्चित रूप से हम लोग उसको बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी खुशी का माहौल है। बहुत दिनों बाद हमारे इलाके में खास करके बीजेपी के मिनिस्टर हुए हैं कोसी में, तो कोसी के इलाके में काफ़ी एक जश्न का माहौल है। काफ़ी हमारे क्षेत्र में छातापुर के लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके सहयोग मदद से, उनके आशीर्वाद से हमें ये जगह मिला है। 2 मंत्री होंगे कोसी इलाके से। सहरसा से भी आलोक रंजन झा का नाम आ रहा है, फिर आपका छातापुर से। युवा है दोनों चेहरे, माना जाए कि कोसी का कायाकल्प होने वाला है। निश्चित रूप से कोसी का कायाकल्प हुआ, काहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मिनिस्टर हुआ नहीं करते थे, हमारे वर्कर भी परेशान रहा करते थे। तो मुझे लगता है कि हर चीज की भरपाई हो जाएगी इस बार और निश्चित रूप से विकास, वैसे विकास हो ही रहा, 15 सालों में अच्छा खासा विकास हुआ है। लेकिन जो भी बचा खुचा काम है कोशिश करेंगे हम लोग निश्चित रूप से कोसी का विकास हो, कोसी का कायाकल्प हो, ये हम लोग का एकदम प्रयास रहेगा।
युवा चेहरों को तरजीह बीजेपी ने दी है इस बार, सभी चेहरे देखिए। निश्चित रूप से युवा ही दौड़ भाग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अच्छे कामों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके लिए लड़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को मौका दिया गया। पार्टी के अपने नेताओं को हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे ऐसे युवाओं को मौका दिया है। सहरसा से भी आलोक जी का नाम है, तो उनको भी हम बधाई भी देते हैं। और युवा लोग हैं तो सबों को नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के नेतृत्व में अब बिहार को आगे ले जाएंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हो रहा था, आगे और तेजी से विकास होगा। एक समृद्ध बिहार बनेगा, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। बिल्कुल। तो नीरज बबलू जी हैं, आज मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेंगे राजभवन में। उससे पहले हम एक्सक्लूसिव बात उनसे कर रहे थे और उन्होंने साफ किया कि जो कोसी का इलाका है, जो कहा जाता है कि पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां पर मजबूती से और पूरी ताकत से वो काम करेंगे और इस इलाके में विकास की नदी बहाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। इस मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से जो एक नाम और है वो है सम्राट चौधरी का नाम। तीसरी बार आज वो शपथ लेंगे मंत्रिमंडल में। आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है जमावड़ा आवास पर लगने लगा है अभी से, और मिठाई खिलाई जा रही है यहाँ पर। सम्राट चौधरी जी को मंत्रिमंडल में आज शपथ लेना है, तो उसकी तैयारी अभी से दिख रही है। हम एक बार बात भी करते हैं। सर, मौका मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस मौके को? नहीं, स्वाभाविक है, पार्टी ने जो आदेश दिया है और देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का जो निर्देश है सरकार में शामिल होने का, काम करने का, और जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी के द्वारा से एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। पहले भी आपका अनुभव रहा है, मंत्रिमंडल में आपने काम किया है, तो बहुत ज्यादा नयापन तो आपके लिए नहीं है, लेकिन युवा चेहरा है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? पिछले 22-23 वर्षों से यही काम कर रहा हूं, तीसरी बार मौका मिला है। पार्टी का जो आदेश है, हम लोग तो एक सिंपल कार्यकर्ता के तौर पर है, जो काम मिलेगा उसको करेंगे। युवाओं के लिए खास फोकस रहेगा, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की पूरी लिस्ट में काफी ज्यादा युवा हैं इस बार। नहीं, पार्टी का सोशल चेंजेस है, पूरी तरह चेंज भी हुआ है, बहुत से स्वरूप बदले हैं और स्वाभाविक है काम करने का अच्छा मौका मिला है सबको। बिल्कुल, काम करने का मौका मिला है और ये काम करेंगे। चूंकि लगातार तीसरी बार आज वो अपना शपथ ग्रहण लेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि और खास जो पार्टी ने है वो काफी कह सकते हैं विश्वास जताया है सम्राट चौधरी पर, और एक बार फिर से वो नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तमाम वो लोग जो इस बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनमें एक नया जोश दिख रहा है और हर कोई यही इच्छा जता रहा है कि उन्हें जो भी काम दिया जाएगा वो बखूबी उसको निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। तो 12:30 बजे बीजेपी के कोटे से 9 और जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री शपथ लेंगे और उसके साथ ही मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार हो जाएगा। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल उठा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी की चली है, ना कि जेडीयू की। लेकिन अगर मंत्रियों के नामों पर नजर डालें तो इस बार ज्यादा नए लोगों को बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया है। कुल मिलाकर एक समीकरण को बदलने की कोशिश की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कार्यकर्ताओं में कि अगर आप लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, लगातार जमीन से जुड़े रहे, तो पार्टी आपको भूलती नहीं है, पार्टी की नजर आपके किए गए काम पर रहती है और ये बीजेपी ने जता दिया है। वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू की तरफ से जिन नामों को सामने लाया गया है, जो नाम आज मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलेगी शपथ ग्रहण के बाद, उनमें यह देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने लोग हैं, यानी कि एक्सपीरियंस, तजुर्बे को तरजीह एक बार फिर नीतीश कुमार ने दी है। हालांकि 2 नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन 6 पुराने चेहरे हैं, 6 उनके विश्वसनीय चेहरे हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो तजुर्बेकार मंत्री हैं वो विभागों को संभालें ताकि विकास का काम बेहतर तरीके से हो सके। तो कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि करीब 3 घंटे बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो तमाम नाम तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं वो नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद
जिन पार्टियों के पास जो विभाग हैं उसके हिसाब से उनका बंटवारा किया जाएगा। हमारे साथ साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, आपने जिन लोगों से भी बातचीत की है उनका क्या मानना है, क्या कहना चाहते हैं? और कोशिश यही होती है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद हर मंत्री यही चाहता है कि उन्हें अच्छा विभाग दिया जाए, एक ऐसा विभाग मिले जिसमें वो बेहतर तरीके से काम कर सके। देखिए अलीम, सबसे बड़ी खबर आ रही है जो न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहा है। जो बीजेपी के तरफ से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसके नाम की लिस्ट जारी की गई है, उसको लेकर पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के नेता हैं बीजेपी के और बाढ़ से बीजेपी के विधायक है, 4 बार विधायक रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हमारे साथ हैं। इन्होंने सवाल उठा दिया है बीजेपी ने जो नाम सामने लाया है मंत्रिमंडल में जो चेहरे होंगे उसे लेकर इन्होंने सवाल उठाया है। ज्ञानू जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया आप नाराज हैं इसको लेकर? देखिए, इस जो मंत्रिमंडल बना है उसमें जातीय जो समीकरण होता है, क्षेत्रीय संतुलन जो होता है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है और ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है, अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिन पर केसेज हैं बहुत सारे, उनको मंत्री बनाया गया है और जो जिनकी पहचान है, जिनकी अपनी कोई ये समझ है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। खास करके जो उच्च जाति के वोट लेते रहे बीजेपी, उन्हीं के वोट पर इतना आगे बढ़े हैं, उनको उच्च जाति के लोगों को टोटल अपमानित किया गया है, उनको किनारे किया गया है। इस पार्टी को बनिया और यादव की पार्टी बना दी गई है, जिसका वोट, यादव का वोट तो नहीं मिलता है, बनिया का भी वोट आधा जेडीयू और आरजेडी के साथ चला गया। वो लोग कर रहे हैं ज्ञानू जी इस तरह का ऐसे जो कुछ ये जो भ्रम में डाल के अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को भ्रम में डाल के कुछ जो बीच के नेता हैं, इस तरह का काम हम समझ रहे हैं कि उनके द्वारा इस तरह का किया जा रहा है। इससे काफी नुकसान आगे इलेक्शन में आगे काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। अपर कास्ट का वोट तो टोटली बैकवर्ड वोट इनके पास है नहीं, वो ज्यादा वोट नीतीश जी के पास है और अपर कास्ट वोट भी खो देंगे ये आने वाले चुनाव में। और लेकिन जो बीजेपी ये कह रही है कि वो सभी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण को सेट करके ही मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया है और इससे पहले भी जो मंत्री बनाए गए हैं सभी जाति से थे, आप कैसे ये फिर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए कई जगहों पे कई जगह का नील हो गया, कहीं का नील हो गया है, कहीं जिले से दो जैसे आप दरभंगा जिला से एनडीए के मंत्री 3 मंत्री हो गए, कहीं से एक भी मंत्री नहीं है। कहीं एनडीए से 3 मंत्री हो गए और मदन सहनी हो गए, जीवेश जी हो गए और ये मदन सहनी, जीवेश जी और एक मंत्री और हुए, नाम भूल रहे हैं, हाँ रामप्रीत पासवान हो गए। कहीं से 3-3, 4-4 हो गए हैं, कहीं से एक भी नहीं हुए हैं। कौन लोग पार्टी में इस तरह से कर रहे हैं? क्या बिहार के नेता हैं? बिहार के नेता के साथ साथ कुछ और भी नेता हैं जो मध्य ये के कद के नेता हैं, वो भी इस तरह का कर रहे हैं। नाम बोलने में क्या हर्ज है? नाम हम आगे बतलाएंगे, नाम अभी छोड़ दीजिए। साकेत ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू काफी गुस्से में लग रहे हैं। टोटल क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट है उनका वोट बीजेपी को ज्यादा पड़ा, इसके बावजूद उनको मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अगर हम मंत्रियों की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो अपर कास्ट से आते हैं। सुभाष सिंह को मौका दिया गया है, इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं अपर कास्ट के जिनको मौका दिया गया है। तो ऐसे में किसी खास नाम से नाराजगी है क्या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को? ठीक है, बिल्कुल अपर कास्ट से बात आप कर रहे थे तो दो यहाँ पर देखिए, आप तो राजपूत समाज से 2 नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है, ब्राह्मण से भी मंत्री बनाया जा रहा है, तो फिर ये सवाल कहाँ उठ रहा है? नहीं, संख्या जैसे डिप्टी सीएम सबसे ज्यादा 50% तो जीत के आया है, अपर कास्ट के लोग जीत के आए हैं, उस अनुपात में कहाँ मंत्री बनाया गया अपर कास्ट को? और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, वैसे को डिप्टी सीएम बनाया गया। एक डिप्टी सीएम तो कल सम्मेलन जो था, ये शताब्दी समारोह तो अपने स्पीकर, पार्टी के स्पीकर जो पार्टी के हैं उनको, उनका नाम विजय प्रसाद श्रीवास्तव का, अपने स्पीकर का नाम नहीं जानती हैं, विजय प्रसाद श्रीवास्तव संबोधित कर रही हैं, वैसे मंत्री बनाए गए।
कई मंत्री भी बनाए गए, तो कई मंत्री बनाए गए साफ सुथरा छवि वाले को नहीं बनाया गया, सब अनुभवहीन और नए लोगों को बनाया गया है। बीजेपी तो ये कह रही है कि हम नए लोगों को कोशिश कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में नए लोगों को जगह दे, नए लोगों को मौका दे, इसकी कोशिश है बीजेपी। हम नए लोग भी जो थोड़ा मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, जो उसकी साफ सुथरा छवि, जिनकी साफ सुथरा छवि है उनको बनाना चाहिए था। तो कई लोग ऐसे लोग भी बन गए हैं जिनकी छवि साफ सुथरा नहीं है, जिन पर कई केसेज हैं, वो बनाया गया। और भी लोग नाराज है क्या? किसी ने आपसे और भी संपर्क बहुत सारे, हमको लगता है कि सुबह से हमको 1 दर्जन सुपर एमएलए का से फोन आया है, बातचीत हुई है, कुछ को हमने खुद फोन किया है, कुछ लोग और भी फोन किए हैं। 1 दर्जन से ऊपर एमएलए से अभी तक बातचीत हुई है। और हम लोग आगे क्या किया जाए, हम लोग आगे बैठ कर निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाए। अब नीतीश मिश्रा जैसे आदमी को नहीं बनाया गया, चूंकि इतने परिवार पढ़े लिखे आदमी, बहुत मैच्योर्ड आदमी, जो समझिए कि ललित बाबू और जगन्नाथ मिश्रा के परिवार के जो प्रभाव डाल सकते थे अपने इलाके में, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कौन काट रहा है? कौन ऐसे है जो कि नाम को काट रहा है? अब तो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो हम मोटा मोटी बतलाए हैं, धीरे धीरे सब। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से साकेत ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर बीजेपी सभी को मौका दे रही है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या सिर्फ अपर कास्ट को ही मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है? क्या निचले तबके के लोगों को ऊपर जाने का अधिकार नहीं है? क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल ज्ञानू जी, एक सवाल है कि बीजेपी अगर सबको मौका दे रही है, सबका साथ, मुस्लिम चेहरा को भी उसने कैबिनेट में लाया, शाहनवाज हुसैन मंत्री बन रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों परेशानी है? क्योंकि सभी चेहरे हैं। आप देखिए, आप मंत्रिमंडल एक बार नहीं देखिए, आपको जो पहले जो आपको वोट दिया, आपको खड़ा किया, आपको आगे बढ़ाया, उसको आप लाइए। मुसलमान का आप 2 को बनाया है, क्यों वोट मिला है? 1 सीट मुसलमान ने जीत पाया, 11 को बीजेपी शायद नहीं खड़ा किया था, जेडीयू 11 खड़ा किया, 1 भी जीत नहीं पाया, 1 वोट का ही नहीं मिला। उसको आप 2-2 मंत्री बना रहे हैं, उसमें आप 2-2 मंत्री बना रहे हैं, जहां 1 वोट भी नहीं मिला है, उसको 2-2 मंत्री फिर भी मैसेज सबका साथ सबका विकास का मैसेज भी, सरकार है तो सबकी भूमिका सरकार में होगी। उसके हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छे लोगों को बनाया जाए। उसमें है कि जो अच्छे लोगों को बनाया जाए। प्राथमिकता जो पहले भी भाजपा का कभी तो नहीं, मुस्लिम चेहरे को कभी नहीं बनाते रही है। आपको बोला गया था क्या पार्टी की तरफ से कि इस बार मंत्रिमंडल में आप रहेंगे? नहीं, हम देखिए, हम किसी कोई एक नेता, हम किसी के पास नहीं कहने गए थे कि हमको ये करके हमको मंत्री बनाया जाए। हम जो पार्टी जो सोचती है, हमको अपने लिए, हम नहीं, अपने लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है अपने अपर कास्ट के लिए चिंता है, और जिस तरह से भाजपा के लिए चिंता है हमको। भाजपा की नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की मेहनत को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, और आने वाला समय में यहाँ नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का इशारा किसकी तरफ है? कमजोर को क्या लगता है? कहीं उनका नाम सुमित सिंह के या नीरज कुमार बबलू की वजह से तो नहीं कट गया? जी बिल्कुल, आप जो ये बात कह रहे हैं कि बिहार में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कौन लोग हैं? नाम बताने में फिर क्या हर्ज है? और क्या लगता है कि जो नाम आए हैं, चाहे वो नीरज बबलू हो या इस तरह के जो नाम आए, उसी वजह से आपका नाम कटा है? अब पता नहीं अब क्यों कटा, अब हम तो इसके बारे में विस्तृत जो काटने वाले ही बतला सकते हैं। अब जो हाई कमांड है या जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बतला सकते हैं, या नेता और भी हैं बतला सकते हैं। जब ये लिस्ट सामने आ रही है, तब आपने कभी अभी बात की किसी से? किसी बड़े नेताओं से बात हुई? नहीं, हम रात में ट्राई किए थे, भूपेंद्र यादव जी से बात करने का ट्राई किए थे, लेकिन कई बार करने के बाद उन्होंने, वो बराबर फोन उठाते थे, लेकिन इस बार फोन उन्होंने नहीं उठाया। अच्छा, पहले बात हुई थी कि मंत्रिमंडल के लिए? कोई मंत्रिमंडल के बारे में नहीं, ऐसे बात होती थी, पार्टी में है तो नेताओं से बात होती थी, लेकिन रात में हमने ये प्रयास किया, कई बार प्रयास किए, लेकिन उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत। तो बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नाराजगी जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 9 नाम सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से हर चेहरे को कोशिश की गई है सामने लाने की, हर समीकरण को साधा गया है, चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो। सबका साथ सबका विकास दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। वहीं जेडीयू की तरफ से पुराने तजुर्बेकार जो नेता हैं उनको तरजीह दी गई है। हालांकि 2 युवा चेहरों को भी सामने लाया गया है। इस बार 2 नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है। मंत्री के तौर पर सुनील कुमार जो हैं वो भोरे से विधायक बने हैं, पहली बार बने हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई और ऐसे नाम हैं जो नए नाम कहे जा सकते हैं।
और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब बहुत ही कम वक्त बचा है। वो तमाम नाम न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है और उसके बाद हमारी नजर होगी कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है, वो भी जानकारी आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ।